भारत का कोई भी विमान पाकिस्तान के ऊपर से 24 जनवरी तक नहीं भर सकेगा उड़ान। पाकिस्तान से ज्यादा भारत की एयरलाइंस को उठाना पड़ रहा है नुकसान। हर हफ्ते 800 विमान पाकिस्तान के ऊपर से भरते थे उड़ान। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई क्या हुई, ये लड़ाई का नुकसान भारत के लोग, भारत की एविएशन इंडस्ट्री और भारत की एयरलाइंस को उड़ाने वाले पायलट भी भुगत रहे हैं। हाल ही में खबर आई जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने देश के ऊपर से गुजरने वाले विमानों के लिए जो भारत की एंट्री है क्लोज कर दी है और वो एंट्री अब 24 जनवरी तक बढ़ा दी है। दोस्तों, पिछले 8 महीनों से 240 दिनों से के करीब एक पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस भारत के लिए बंद कर रखे हैं। पहलगाम में अप्रैल में जब आतंकवादी हमला किया तो उसके बाद से ही दोस्तों तनाव बढ़ गया और तनाव बढ़ने के बाद हवाई एयर स्पेस एक दूसरे के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने अब ये एक जो तारीख है 24 जनवरी तक बढ़ा दी है और उम्मीद है कि ये एक 24 जनवरी की तारीख है और भी आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, जब से ये एयर स्पेस बंद हुआ है इससे पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान तो भारत को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा था कि अभी 2 महीने के आंकड़े आए थे जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बंद किया है उससे पाकिस्तान की एयरपोर्ट अथॉरिटी को $14 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। अब दोस्तों, ये 8 महीने के करीब अब ये चीजें यहां तक पहुंच चुकी हैं और अगर 8 महीनों के हिसाब से इसे कैलकुलेट करें तो $56 मिलियन का नुकसान एक भारत के एक पाकिस्तान की एयरलाइंस अथॉरिटी को एक मिलने थे, लेकिन ये एक ट्रांजिट फीस नहीं मिली और उसके कारण उन्हें $56 मिलियन के करीब एक नुकसान हो गया। लेकिन भारत का जो नुकसान है उसकी तो दोस्तों आप बातें ही छोड़ दीजिए। हर दिन 100 से 150 विमान पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते थे और हर हफ्ते करीब ये जो एक आंकड़ा है 800 उड़ानों तक भी पहुंच जाता था। और मुख्य रूप से जो लॉन्ग टर्म की उड़ानें हैं, जो लंबे रूट की उड़ानें हैं, जो भारत के दिल्ली, अमृतसर, जयपुर, लखनऊ से जाती थी यूरोप के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानें जो थी वो पाकिस्तान के रास्ते का उपयोग करती थी। लेकिन हवाई प्रतिबंध लगने के कारण अब इनका जो एक रास्ता है वो बढ़ गया है। हवाई रास्ता तो बड़ा ही बढ़ा, साथ में ईंधन की खपत बढ़ गई है, जिससे एयरलाइंस का खर्च और टिकटों के दाम बढ़ गए हैं। जो यात्री हैं उन्हें ज्यादा एक खर्चा और टिकट के पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं और इससे भी बड़ी बात उनका समय ज्यादा लग रहा है। 1.5 से 2 घंटे खराब हो रहे हैं पाकिस्तान के कारण। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो चालक दल है, क्रू है, उनके काम के घंटे बढ़ गए हैं, उन्हें रखरखाव का खर्च भी बढ़ गया है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस के अंदर से भारतीय फ्लाइटों को जाने से रोका है। तो उससे एविएशन सेक्टर के अंदर 7,000 करोड़ के नुकसान की भी खबरें आ रही हैं और एयर इंडिया को लगभग दोस्तों 4,000 करोड़ का नुकसान भी बताया जा रहा है, क्योंकि उनके लंबे रास्ते रीरूटिंग के कारण उनको ये एक नुकसान उठाने को पड़ रहा है। अब दोस्तों, ये नुकसान तो अब उठाना ही पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल जमीन के साथ लग गए हैं। और 23 अप्रैल 2025 को ये जो बैन है भारत के लिए अपने एयर स्पेस बंद करके पाकिस्तान ने लगाया था और आज 17 दिसंबर को ये खबर आई है कि इस बैन को 23 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब आने वाली जनवरी तक ये इसके 9 महीने हो जाएंगे ये बैन के। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।